हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम रिंगवर्म, फंगल इन्फेक्शन, दाद के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली इसकी एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन सी एलोपैथिक ट्रीटमेंट दी जाती है और उससे दाद है, रिंगवर्म है, फंगल इन्फेक्शन है, वो ठीक होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि दाद होती कैसे। तो जो दाद है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, फ्लूक की वजह से होता है। ज्यादातर केस में हमारे जो फोल्ड वाले पार्ट है वहां पर ही ज्यादा होता है, जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, फिर हमारे वेस्ट के पार्ट में। इस तरह से जो फोल्ड वाले पार्ट होते हैं वहां पर पसीने की वजह से नमी ज्यादा रहती है और उस वजह से वहां पर फंगस ग्रो होती है और दाद हो जाती है या फिर रिंगवर्म हो जाता है। या फिर ये कंटेजियस होता है, मतलब चेपी होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी ये फैलता है। मतलब दूसरे की चीजें अगर आपने इस्तेमाल की जिनको दाद है, रिंगवर्म है, तो वो आपको भी हो जाए। तो ये तो हो गया कि कैसे स्प्रेड होता है। बाकी उसके कई टाइप्स होते हैं। अगर पूरे बॉडी पर है तो उसको टीनिया कॉर्पोरिस बोलेंगे। सिर्फ हमारे ग्रोइंग रीजन में है, जांघों के बीच में है, उसको हम टीनिया क्रूरिस बोलेंगे। फिर माथे पे है तो उसको टीनिया कैपिटिस बोलेंगे। दाढ़ी में है तो टीनिया बार भी बोलेंगे। इस तरह से इसके टाइप्स अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट इसमें दी जाती है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो इसमें ये एक फंगस से होने वाला डिजीज है, तो इसमें एंटी फंगल दवाइयाँ दी जाएगी। तो बाकी जो दवाइयाँ होती है वो सिम्टोमेटिक दवाइयाँ होती है। एंटी फंगल दवाइयाँ ही मोस्टली होती है, क्योंकि जो एंटी फंगल दवाइयाँ होती है वो फंगस को, दांत को, जो जो उसकी फंगस है उनको किल करती है और जिससे दांत ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले क्रीम्स के बारे में बात करते हैं। तो क्रीम्स में कई सारी क्रीम्स आती है, एंटी फंगल क्रीम्स, जैसे कि आपने नाम सुने होंगे। क्लोट्रीमाजोल हो गया, कीटोकोनाजोल हो गया, लुलिकोनाजोल हो गया, टर्बिनाउपिन हो गया, जिसमें स्पेशली पीछे जोल प्रोनाउंसिएशन होता हो, ऐसी सारी क्रीम्स वो हम दाद में यूज कर सकते हैं। अभी जो मोस्टली यूज होती है क्रीम वो लुलिकोनाजोल यूज होती है। डर्मेटोलॉजिस्ट भी वही जो क्रीम है वो प्रिस्क्राइब करते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो लेटेस्ट एंटी फंगल दवाई है और बहुत अच्छा काम करती है। अब हम टेबलेट की बात करते हैं। तो टेबलेट में भी एंटी फंगल दवाइयाँ दी जाती है। उसमें भी सेम ऐसा ही फ्लूकोनाजोल टेबलेट आती है, इट्राकोनाजोल टेबलेट आती है, ग्रीसोफुल्विन टेबलेट आती है। ये सारी एंटी फंगल टेबलेट्स आती है। कीटोकोनाजोल की भी टेबलेट आती है। अभी ज्यादातर जो यूज होती है वो फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल यूज होती है। फ्लूकोनाजोल थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन इट्राकोनाजोल है वो भी लेटेस्ट एंटी फंगल दवाई है और वो दाद में ज्यादातर जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। फ्लूकोनाजोल का जनरली डोज होता है वो वीकली होता है और कई बार उसको 3 टेबलेट स्टेट में भी दे देते हैं और उसके बाद में अल्टरनेट डे में उसको चलाया जाता है। और जो इट्राकोनाजोल है वो 100 मिलीग्राम की कैप्सूल आती है, 200 मिलीग्राम की भी आती है। वो जनरली बीडी में चलाया जाता है सुबह शाम, इस तरह से। इसके अलावा सोप आता है, वो भी एंटी फंगल आता है। इसमें भी कंटेंट सेम रहता है, लाइक कीटोकोनाजोल जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं। पाउडर फॉर्म में भी एंटी फंगल दवाई आती है। क्लोट्रीमाजोल का पाउडर आता है, फ्लूकोनाजोल का पाउडर आता है, या तो फिर इट्राकोनाजोल का भी पाउडर फॉर्म में ये दवाई आती है। तो जो क्रीम्स और पाउडर होते हैं वो लगाने के लिए होते हैं। जनरली जो क्रीम होती है उनको सुबह शाम इस तरह से दिन में 2 बार लगाने के लिए बोलते हैं। और इसको कंटिन्यू जब तक आपकी दाद है वो पूरी जड़ से ना अच्छी हो जाए, ठीक ना हो जाए, तब तक इसको चालू रखा जाता है। और इसके साथ में सिम्टोमेटिक दवाइयाँ दी जाती है, जैसे कि इसमें आपको खुजली बहुत ज्यादा होती है तो टेबलेट लिवोसेट्रिजिन या तो फिर सेट्रिजिन या तो फिर एविल या फिर हाइड्रोक्सीजिन, कोई भी एंटी हिस्टामिनिक दवाई जो खुजली को बंद करती है उसको चलाया जाता है बीडी में। तो उससे आपको खुजली नहीं आएगी। तो ये सारा कोर्स है दवाइयों का, जो एंटी फंगल टेबलेट हो गई, एंटी फंगल क्रीम हो गई, एंटी हिस्टामिनिक जो खुजली को बंद करने वाली हो गई, सोप हो गया, ये सारी दवाइयाँ आपको चलती है तब तक जब तक आपको दाद है वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। और साथ ही में इसमें आपको कुछ परहेज भी रखने होते हैं, हाइजीन मेंटेन करना होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो, मतलब दवाई का कोर्स पूरा टाइम पे आप लेते हो, फॉलो फिर भी टाइम पे जाते हो, परहेज भी सारी रखते हो, तो आपकी दांत परमानेंट जनरली परमानेंट ठीक हो सकती है। लेकिन सिर्फ दवाई दवाई से दांत ठीक तो होगी, पूरी तरह से ठीक होगी, लेकिन वो फिर से वापस होने का खतरा रहता है। तो इसमें कुछ आपको परहेज रखने होंगे। अगर वो परहेज आप नहीं रखते हैं तो आपको दांत है वो फिर से वापस हो जाएगी। तो एक परहेज जो हम बताएंगे वो अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम अगर परहेज बताएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।